आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान साथियों, आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं मैं एक नए विषय, एक नई जानकारी को लेकर। आप सभी किसान भाइयों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं कि हमें कौन सी कंपनी का कोराजन खरीदना चाहिए, यानी कि क्लोर इंट्रा नेलीपोल जो टेक्निकल होता है वो किस कंपनी में ओरिजिनल होता है। तो हम कौन सी कंपनी का खरीदें, BASF का वेस्टिगोर खरीदें या FMC का कोराजन खरीदें या अडामा का कोसायर खरीदें या धानुका का कवर, इन सब में से ओरिजिनल कौन सा है। तो किसान साथियों, आज इस विषय में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं हम। इसका स्प्रे करने का सही समय कौन सा है, हमारी सोयाबीन की या अन्य फसल में किस अवस्था में हमें इसका स्प्रे करना चाहिए, इसका डोज क्या है और इन सभी में से ओरिजिनल कौन सा है। तो किसान साथियों, वीडियो पूरा देखिएगा और जो किसान भाई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहें। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम कि इन सभी के अंदर टेक्निकल कौन सा होता है। तो इन सब में किसान साथियों टेक्निकल होता है क्लोर इंट्रा नेलीपोल 18.5%, जो कि एसी फार्म में आता है। एसी फार्म का मतलब होता है सस्पेंशन कंसेंट्रेट फार्म, यानी कि लिक्विड गाढ़े फार्म में आता है। यह अब फसल पर पौधे पर काम कैसे करता है। किसान साथियों, यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, यानी कि आप अपनी फसल पर इसका स्प्रे करते हैं तो यह पूरे पौधे में आसानी से फैल जाता है और इल्ली कीट कहीं भी हो, पौधे के पत्ते के ऊपर हो या पत्ते की निचली सतह में हो, वह आसानी से ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि पत्ते को खाती हैं, फली को खाती हैं तो भी ख़त्म होगी और नहीं खाएगी तो भी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि यह उसके नर्वस सिस्टम को ख़त्म कर देता है, ना तो वह खा सकती है ना चल फिर सकती हैं, तो वह आसानी से ख़त्म हो जाती है। यह एक बहुत अच्छा टेक्निकल है। अब इसका हमारी फसल में हमें उपयोग किस स्थिति में करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि पहले या दूसरे डोज में ही कोराजन का उपयोग कर देते थे। वह तरीका गलत है किसान साथी, क्योंकि इसका 1 एकड़ का खर्च भी बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि 700 से 800 रुपये के समथिंग हमें 1 एकड़ का इसका खर्च होता है। और अगर जो हम दूसरे स्प्रे में इसका उपयोग करते हैं तो तीसरे स्प्रे में जब हमारी फसल में फलियों में दाना बनता है, उस अवस्था में हम वापस रिटर्न कोराजन का स्प्रे करते हैं तो हमें उसका डोज बढ़ाकर स्प्रे करना पड़ता है, तो इसका खर्च अधिक और बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें कोराजन का उपयोग हमारी फसल में उस अवस्था में करना चाहिए किसान साथियों कि हमें लगता है कि हमारी फसल में ज़्यादा मात्रा में कीट है, ज़्यादा मात्रा में इल्लियों का प्रकोप है और अब वो किसी आसानी कीटनाशक से कंट्रोल नहीं होने वाले हैं। उसी अवस्था में हमें इसका स्प्रे करना चाहिए। और दूसरे स्प्रे में हमें या तो आप लेम्डासाइलोथिन ले लीजिए या फिर इमामेक्टिन बेंजोइट ले लीजिए या सिजेंटा का एम्प्लीगो ले लीजिए या अलीका ले लीजिए। इन सभी में से कोई सा भी कीटनाशक लेकर आप दूसरे स्प्रे में स्प्रे कर सकते हैं और हमारी सोयाबीन की फसल में हमेशा तीसरे स्प्रे में ही हमें कोराजन का उपयोग करना चाहिए। अब लास्ट में बात करते हैं इसके डोज की, हमें इसका डोज कितना रखना चाहिए। किसान साथियों, यूँ तो कंपनी इसका डोज 60 ml प्रति एकड़ बताती हैं, लेकिन 60 ml अगर जो हम स्प्रे करते हैं तो यूँ समझ लो कि 800 के ऊपर इसका खर्च बनता है। तो मैं एक आसान तरीका बताता हूँ आपको। हमें इसका डोज रखना है किसान साथियों 40 से 45 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और हमें इसके साथ क्रॉस करने के लिए एक और कीटनाशक को लेना है। आप इसके लिए या तो लेम्डासाइलोथिन को ले लीजिए या डेल्टामेथिन को ले लीजिए या फिर प्रोफेनोसाइफर को ले लीजिए। इन तीनों में से किसी भी कीटनाशक को ले लीजिए और इसका डोज रखना है हमें 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अब इन दोनों को क्रॉस करके आप अपनी फसल में स्प्रे कर दीजिए तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। मैंने इसका उपयोग किया है और मुझे एक अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिला है। और इसका कवर रहता है किसान साथियों 20 से 25 दिनों तक आपकी फसल में कोई भी कीट का प्रकोप नहीं होगा। अब लास्ट में बात करते हैं कि इन सब में से ओरिजिनल और सबसे बेस्ट कौन सा है, BASF का वेस्टिगोर या अडामा का कोसावर या धानुका का कवर। तो किसान साथियों, इस टेक्निकल को बनाने वाली कंपनी है FMC। इसके
मैन्युफैक्चरिंग है यानी कि इसको बनाती हैं और इसकी मार्केटिंग ये सारी सभी कंपनियां करती हैं। तो आप कोई सा भी उठाकर देख लीजिए, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एफएमसी का ही नाम लिखा हुआ होगा। तो आप इनमें से कोई सा भी कीटनाशक ले लीजिए, सबके अंदर सेम टेक्निकल होता है। तो आप कोई सा भी लेकर अपनी फसल में स्प्रे करेंगे तो आपको एक अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये थी किसान साथियों आज की संपूर्ण जानकारी। आपको अगर जो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अन्य किसान साथियों के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ।